अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी हर वक्त थकावट रहती है? कोई काम करने को दिल नहीं करता, थोड़ी सी एक्सर्शन या थोड़ा सा काम करने के बाद सांस फूलने लगता है और पसीने आने लगते हैं। अगर ऐसा है तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अब खुद से करने हैं, क्योंकि थकावट के पीछे कुछ खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं और अगर उन बीमारियों को वक्त से ट्रीट कर लिया जाए तो एक बड़ी बीमारी और एक बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से पूछ के डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं। नंबर 1, भूख और प्यास। आपने नोट करना है कि क्या आपकी भूख में तब्दीली आई है? क्या पहले आपको ज़्यादा भूख लगती थी और अब आपका कुछ खाने को दिल नहीं करता या खाना खाने के बाद मतली जैसा महसूस होता है? पहले अगर आप 2 चपातियाँ खा लेते थे आराम से, तो अब आपका आधी चपाती या 1 चपाती से पेट भर जाता है। दूसरा आपने नोट करना है कि क्या प्यास जो है वो आपको ज़्यादा तो नहीं लगती या प्यास की का बिल्कुल एहसास ही ना होना, ये भी रेड फ्लैग है। नंबर 2, आपने ये नोट करना है कि क्या आपका जिस्म गर्म तो नहीं रहता और स्पेशली जैसे-जैसे शाम होती है, तो क्या आपको अपना जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा तो महसूस नहीं होता? नंबर 3, हाथ-पाँव सुन्न होना या हाथ-पाँव में जलन होना, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। नंबर 4, आपने नोट करना है कि क्या आपका स्टेमिना तब्दील तो नहीं हुआ? पहले अगर आप ज़्यादा वॉक कर लेते थे और वो वॉक करने के बावजूद भी आप बड़े हशाश-बशाश रहते थे, एक्टिव रहते थे, लेकिन अब आप थोड़ी-सी भी वॉक करते हैं, उससे आधी या उससे कम भी वॉक करते हैं, चलते हैं, तो आपको थकावट होती है, पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन बहुत बेतरतीब होती है और धड़कन के साथ-साथ दिल अ, इतनी ज़ोर से धड़कता है कि आपको लगता है कि ये बाहर आ जाएगा। अगर ये है तो ये भी एक वार्निंग साइन है। 5th, आपने नोट करना है कि वॉशरूम जाने की आपकी जो हैबिट्स हैं, क्या उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई? क्या आपके मोशन जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ तो नहीं गई? ज़्यादा मोशन आना या फिर कब्ज़ रहना, ये भी एक वार्निंग साइन है। नंबर 6, ख़वातीन में स्पेशली ये नोट किया जाए कि माहवारी जो है वो उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई? माहवारी ज़्यादा आना या फिर बिल्कुल ना आना, ये भी रेड फ्लैग्स हैं। ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो आपने खुद से पूछने हैं। अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है और डॉक्टर कुछ बेसिक से टेस्ट हैं जिसमें थायराइड का है, ब्लड शुगर का है, ब्लड प्रेशर चेक करेगा जिसके लिए कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके सामने तो चेहरा देख के ही काफ़ी हद तक डिज़ीज़ का पता चल जाता है। तो हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आपको वो मतलब जैसा एनीमिया है, जो खून की कमी है, वो देखते साथ ही मोस्टली फिज़िशियंस को पता चल जाता है कि ये जो है सिर्फ़ यही एक स्पेसिफ़िक टेस्ट है, ये करवाना है। तो आप वो डॉक्टर के पास जाके अपनी इस मुसीबत से बच सकते हैं। अ, बहरहाल थकावट की कुछ वजूहात और कुछ टेस्ट जो आपको करवाने चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है। वो कमेंट सेक्शन में आप अगर देखना चाहें तो मौजूद है। याद रखने की बात इसमें ये है कि थकावट जो है वो मामूल की थकावट होना तो शायद हम सबको होती है। लेकिन जब ये एक मामूल बन जाए कि डेली हो रही है थकावट और आपको मालूम नहीं है पीछे वजह क्या है, तो फिर इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि टाइम से अगर इसका इलाज कर लिया जाए, तो ये बड़ी बीमारी का पेशखाना साबित नहीं होती। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको भी थकावट का ऐसा कोई मसला रहता है। जी, थैंक यू।